वी आर डिवास्टेटेड। कुछ है नहीं बोलने को। आई कैंट एक्सप्रेस इवन कि क्या बोलना चाहिए, क्या मैं ब्रेक डाउन करूँ इस मैच का, क्या क्या ही बताऊँ कि क्या क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू से। लीग टेबल पे भी थर्ड पे है बारसा, ऑल्दो एक मैच ज़्यादा खेला है बारसा ने बाकी क्लब्स ए टीम से, रियल मैड्रिड से। मैड्रिड तो 2 मैच पीछे है शायद। दिस इज इट, वी आर डन। हो गया बारसा ला लीगा जो भी है हो गया, वी आर डन। यू नो दिस इज द पॉइंट, लाइक डज लक मैटर्स? यू गोना क्वेश्चनिंग, डज लक मैटर्स? डज लक नीडेड? द आंसर इज यस। जो फ्रस्ट्रेशन लास्ट नाइट से है आई कांट एक्सप्रेस की 63% पोजीशन होल्ड करना, 2.7 का XG क्रिएट करना, हजारों लाखों चांसेस बनाना, पासेस खेलना, एंड उसके बाद भी ही लॉस्ट इट। इतना सब कुछ होने के बाद भी यू ओनली स्कोर्ड 1 गोल, जस्ट 1 गोल, एंड ओपोनेंट सिर्फ 2 ही चांसेस क्रिएट किया एंड दे टेक अवे द मैच। दैट्स सिंपल इट इज। मैच में कुछ ऐसा हाल था ना, मतलब फर्स्ट हाफ देख के तो इतना इतना खुशी थी, मतलब पूरा डोमिनेटेड बारसा, पूरा 1 साइडेड मैच था। ऑप्टिमिस्टिक थे ना हम कि फर्स्ट हाफ तो इतना फाड़ गया है, इतना डोमिनेटेड बारसा, एकदम सेकेंड हाफ ओपोनेंट हाफ में पूरा चढ़ा हुआ एकदम हर टाइम, बॉल विन करना, सब कुछ वगैरह, सब कुछ मिला के कितना ऑप्टिमिस्टिक हो चुके थे हम सेकेंड हाफ की शुरू होते होते। और पता है सेकेंड हाफ इतना फ्रस्ट्रेटिंग था ना मेरे लिए, इतना फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा फील हो रहा था कि अब और नहीं देखा जा रहा, ये बिल्डअप, ये टैक्टिक्स, ये स्टैटिक्स, अब कुछ सहा नहीं जा रहा और हजम नहीं हो रहा, बस डाइजेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल। I'm actually smiling. That's all coolers should do right now. खुशियाँ वापस आने से रही। अब तो सिर्फ बारसा को खुद ही नहीं जीतना है, बल्कि दूसरे क्लब्स की पॉइंट ड्रॉप्स करने में, हारने में, ऐसी मतलब आंख निगाह टिका रखनी पड़ेगी बिल्कुल कि कब कोई पॉइंट ड्रॉप कर दे, कब कोई मैच हार जाए। भगवान भरोसे बिल्कुल अब बारसा, एंड यू नो द लक एंड बारसा इज नॉट गोइंग, देयर इज नो कनेक्शन। तो उतना लकी तो हम है नहीं, तो अब कुछ ज़्यादा ही अगर कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो तो विल नॉट गोना डू इट इन दिस ला लीगा। नो नो नो, it's not gonna happening for me. I think it's not gonna happening anymore. हो गया भाई, हमने देख लिया प्राइम बारसा, बारसा एट इट्स पीक, बारसा क्लासिको जीत रही है, बारसा ने बायर्न को हराया है, बस दैट्स इट। खुश रहना चाहिए अब हमें। अब देखो आप ब्लेम किसे करोगे? ब्लेम करने को आपके पास कुछ है नहीं। देयर इज नो पॉइंट कि आप किसी को ब्लेम कर सको, ना फ्लिक को, ना प्लेयर्स को। ऑफ कोर्स प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसको क्रिटिसिज्म करना बनता है, ठीक है। अब अगर आप लेवा की बात करें तो बंदा 2 मैच पहले तक हमें जिता रहा था एंड वी ऑल चैंटेड कि यस लेवा अभी तक ऑरा में है एकदम से वो, बट देन ही लूज फॉर्म। अब कह रहा है कि मैं फाइनल थर्ड में मैं अपना कामनेस नहीं रख पा रही। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। एज मैटर करता है दोस्तों, एज मैटर करता है। बारसा तो है सिर्फ बढ़िया फुटबॉल खेलने के लिए, मैच थोड़ी ना जीतने के लिए हम आते हैं। हम क्वालिटी फुटबॉल डिलीवर करेंगे, मिडफील्ड पे बॉल प्ले एकदम दिमाग खराब करने वाला आपको प्रेजेंट करेंगे, XG क्रिएट करेंगे 2.7, पोजीशन होल्ड करेंगे 63, बट ना वी कांट फिनिश। वो हमसे नहीं होता, वो बारसा से नहीं होता। ओपोनेंट आके 2 चांस क्रिएट करेगा, 2 गोल देके चला जाएगा, मैच ले जाएगा पूरा, हम खेलते रहेंगे, डोमिनेट करते रहेंगे बिल्कुल, सेकेंड हाफ में घुसे रहेंगे बिल्कुल, एकदम प्रेशराइज करके रखेंगे। दैट इज बार्सिलोना फॉर यू, फॉर अस। पता है क्या, मतलब मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ फुटबॉल को लेके, बहुत ही सेंसिटिव हूँ, बट टाइम टू टाइम ये मतलब सब चीज़ें अब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं, मतलब कि ठीक है चलो गेम है, गेट अ लाइफ, लीग का गेम ही तो है और क्या, हार जीत तो लगी रहती है। गेट अ लाइफ, दैट्स इट। डोंट
involve too much into these things. Get life, have fun, if enjoy football, that's it. अब इतना ज्ञान होल्ड करने के बाद भी I can't resist myself from being frustrated, from being sensitive, emotional at the same time. I just can't resist myself. क्योंकि ये लॉस ही था इतना हार्ट रेंचिंग, मतलब 96th मिनट काउंटर अटैक मार के, दिस इज इनह्यूमन थिंग. लाइक उस सेकंड तो ऐसा ही लगा कि ये हुआ क्या. इतना बढ़िया फुटबॉल देखने के बाद, इतना ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद, और जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड हाफ में आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अब और नहीं देखना अच्छा फुटबॉल, बिल्डअप टैक्टिक्स वगैरह और नहीं सहा जा रहा, बस गोल मारो. दैट्स द अल्टीमेट thing in football, that are you scoring goals or not, that's the only thing matters. क्या ये नंबर्स वगैरह लेके क्या होगा. इंडिया ने क्या ही खेला. ओ माय गॉड, पेद्री इनिएस्टा का आत्मा उसमें घुसा हुआ था. आई एम नॉट किडिंग. 12.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद यू फेसेस दिस. आई नो इट्स जस्ट अ गेम. अब ठीक है, ये एक काइंड ऑफ रियलिटी चेक वाला गेम था कि नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर दिस, दैट्स इट. तो बात खत्म यहीं पे. बी हम्बल विथ कूलर्स आसपास इफ यू हैव. मद्रिद ने भी जैसे जैसे चांसेस क्रिएट किया, एथलेटिको मद्रिद ने जब काउंटर अटैक की ट्राई किया, वो क्रॉसेस डालना वगैरह सब कुछ, तो वहाँ पे बारसा की बैकलाइन को जो बीट करने वाली बात है वो कहीं ना कहीं दैट इज काइंड ऑफ थ्रेटन टू बारसा. तो अगर बारसा की बिल्डअप के बारे में बात करें, अब इस बिल्डअप पे देखो आप, यहाँ पे बॉल के हिसाब से मतलब सारे बंदे चढ़े हुए हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है. अब बारसा जो उनको मिडफील्ड पे ज्यादा बॉल प्ले करना है, ज्यादा बिल्डअप बढ़ाना है, वहां पे वहां से फाइनल थर्ड तक जाना है, ये सब कुछ. तो यहाँ पे देखो, ये बैक पे जो राइट विंग वाला पोजिशन है, यहाँ पे स्पेसेस है, ठीक है. अब आप यहाँ पे क्रॉसेस मार सकते हो या कुछ, बट नो, बारसा वो प्रॉपर बिल्डअप करके ही उनको अलाइंड होना है सब कुछ. एंड देन इस दौरान मतलब जब आप इतना फास्ट कोई फुटबॉल खेलते हो, इतना पासिंग फुटबॉल खेलते हो, तो बॉल लूज होने का चांसेस भी उतना ही बढ़ जाता है कहीं ना कहीं. तो बॉल जैसे जैसे लूज होएगा, फाइनल थर्ड में आप अगर लूज करते हो, तो ऐसे ही मतलब चांसेस बन भी रहे और वहां पे वो वैनिश भी हो जा रहा है कहीं ना कहीं. और सिमियोने तो है ही मतलब काइंड ऑफ दैट कोच कि बस मौका चाहिए होगा ना, मौका. दैट्स ऑल सिमियोने वांट एंड ही जस्ट ग्रैब स्नैच इट. तो सेकेंड हाफ में दिख ही रहा था पूरा कि बारसा तो एकदम चढ़ा हुआ है ओपोनेंट पे, तो लगा दिया 5-3 कर दिया मद्रिद ने. एंड बॉल घुसाना, वो लैटरली खींचना वो बैक फाइव को, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल था. हर बार बीट हो जाना, वैसे चांसेस क्रिएट तो बनी रहती इन्फिनिटीज, बट फिनिश नहीं हो पा रहा था ना, इसीलिए. ऑल्मो इज ऑफ फॉर्म. लेवा तो चांस ले ही नहीं पा रहा, यूज ही नहीं कर पा रहा है. तो ज्यादा बुरा लगेगा पेद्री के लिए, क्योंकि बंदे ने क्या नहीं किया उसने. एंड स्टिल द रिजल्ट इज बिल्कुल डिवास्टेटेड. पेद्री का गोल देखो आप, देखो इस मैच का, इस सीजन का, अभी तक का. सो मजदूरी तो फुल ऑन है, बट द लक मैटर्स. बारसा जब ऐसी मतलब कत्ल फुटबॉल खेलती है ना, तो ऐसी मतलब हार्ट अटैक वाली सिचुएशन भी बहुत होना बनता है, क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज. आप बॉल लूज करोगे, आपका काउंटर अटैक्स होगा, आपको उसके लिए रिकवरी पेस चाहिए, आपको लाइन रहना पड़ेगा बैक लाइन, एंड दैट्स ऑल हैपनिंग विद इन अ सेकेंड. आप कैसे मैनेज करोगे? होगा नहीं. इवन आप फर्स्ट की रफीनिया की साइड से था, लेवा की साइड से था 2-3. तो ऐसे अगर चांसेस आपको मिलते हैं, तो इफ यू डिडंट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्ली, you are lagging behind, and that's what happening in this match. कि आपको तो चांसेस भर के मिले, बट यू कांट मेक इट आउट. और ओपोनेंट को 2 मिला, उन्होंने 2 पे ही एकदम बाजी मार ली. आप बैक लाइन पे आके स्टैग हो जाओ. अब उसेन बोल्ट तो आप हो नहीं, तो या ऐसे ही रिजल्ट्स होंगे, शायद से और भी आगे ऐसे ही घटनाएं आई होप कि और ना देखने को ना मिले. बट मैच में ऑल्मो भी इतना ऑफ था. मैंने एक वीडियो में कहा था कि ऑल्मो और डियोंग, ये जो प्लेयर्स है ना बारसा पे, इनका विजन ऑफ फुटबॉल अलग ही लेवल का है. बट इस मैच पे आई डोंट नो वो विजन कहाँ गया. तो आप कहोगे कि 3 बंदे आके प्रेस करे, कैसे संभालेगा बंदा, बट दिस इज हाउ ऑल्मो मेक इट आउट.
This is what it is. We are done and dusted. मनाता है क्रिसमस न्यू ईयर, मनाएंगे, ऐसे ही मनाएंगे. अब चलो जो होना था हो चुका है. अब ये वीडियो थोड़ा वो वाला हो गया कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटिंग सा कुछ. ठीक है, पिछले 2-3 साल से तो यही हाल है एक्चुअली. ठीक है, सह लेंगे ये भी. सो यस, दिस इज इट फॉर टुडे. इंजॉय करो यार, फुटबॉल की इंजॉय करो. वॉच फुटबॉल, enjoy football, and yes,